हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास बेटा BA सेकेंड ईयर है और आज मैं आपको आपका थर्ड क्वेश्चन है जो मेटाफिजिकल पोइट्री वो करवाने जा रही हूँ। जॉन डन वॉज द लीडर एंड द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। जॉन डन है जो वो मेटाफिजिकल पोइट्री का लीडर भी है और फाउंडर भी है। इट वॉज डॉक्टर जॉनसन हु नेम्ड जॉन एंड हिज फॉलोअर्स द मेटाफिजिकल पोइट। जो डॉक्टर मिस जॉन डन और उसके फॉलोअर पोइट्स हैं, जो उनको नाम ये किसने दिया था? डॉक्टर जॉनसन ने दिया था। इन ऑर्डर टू हैव थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री लेट अस डिस्कस इट कैरेक्टरिस्टिक। आज हम इसके जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट है डिस्प्ले ऑफ लर्निंग। द मेटाफिजिकल पोइट्स वर मैन ऑफ लर्निंग एंड टू शो देयर लर्निंग वॉज देयर चीफ एम। डिस्प्ले ऑफ लर्निंग मतलब मेटाफिजिकल पोइट्री पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि पोइट हैं जो वो बहुत अच्छे लर्नर थे और वो अपनी लर्निंग को चीफ एम मानते हैं। इन मेटाफिजिकल पोइट्री वी कम क्रॉस ऑब्जर्व ऑब्सक्योर रेफरेंस एंड द वास्ट। मेटाफिजिकल पोइट्री में हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे रेफरेंस हैं, लर्निंग वास्ट है, दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। और इन पोइट्रीज़ को अंडरस्टैंड समझना बहुत मुश्किल है, मतलब इतनी ज़्यादा नॉलेज से लिखी गई है। अनडिसोकेटेड सेंसिबिलिटी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है मेटाफिजिकल्स का इज़ देयर कम्बिनेशन ऑफ थॉट एंड फीलिंग। उन्होंने अपना जो थॉट और फीलिंग का कम्बिनेशन है वो बहुत अच्छे से बनाया है। द मेटाफिजिक्स आर constantly amalgamating disparate experience and forming new wholes out of disparate materials. He connects the abstract with the concrete, the remote with the commonplace. The interference of dissimilar objects often thrill us into a new perspective of reality. मतलब उन्होंने हर एक ऑब्जेक्ट को, हर एक सब्जेक्ट को इस तरह से कम्बिनेशन बनाया है कि हमारी सोच से परे की बात है, मतलब हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने किन किन चीज़ों को इकट्ठा करके आपस में कंपेयर करके हमें पोइम बताई है। थर्ड है मेटाफिजिकल विट एंड कंसीट्स। Dr. Johnson was the first critic to point out the tendency of the metaphysical poets to yoke different images forcefully together. डॉक्टर जॉनसन है पहला क्रिटिक था जिसने ये पॉइंट आउट किया कि मेटाफिजिकल पोइट हैं जो वो किस तरह से अलग अलग इमेजेस को इकट्ठा करके पोइम बनाते हैं। जॉन डन कंपेयर्स अ पेयर ऑफ लवर्स टू टू लेग्स ऑफ कंपास। जॉन डन ने दो लवर्स को कंपेयर किया, किसके साथ? कंपास के साथ, टू लेग्स ऑफ कंपास, जिसको हम पंजाबी में या हिंदी में प्रकार कहते हैं ना, गोला लगाने के लिए नहीं यूज़ करते मैथ में, उसको कंपास बोलते हैं। तो उसकी जो दो टांगे होती है ना कंपास की, एक को हमने पेज पे रखा, दूसरे को हमने पेंसिल से लगा के चक्कर लगाया, तो उन दोनों टांगों को उसने किसके साथ कंपेयर किया है? लवर्स के साथ कंपेयर किया है। Such a tendency is a true manifestations of the metaphysical wit. All the metaphysical have an incorrigible aptitude for witty comparisons or the metaphysical concrete, some far-fetched comparison or figure of speech. Dr. Johnson defined wit of the metaphysicals as a kind of discordia कंसर्न्स कम्बिनेशन ऑफ डिससिमिलर इमेजेस। इस तरह से इसको नाम दिए गए हैं बहुत सारे, जिसमें मेटाफिजिकल पॉइंट्स क्या करते हैं, दो अलग अलग इमेजेस को उठा के उनको आपस में कंपेयर कर देते हैं। पैराडॉक्सिकल according to Greenerson, the hallmarks of metaphysical poetry are passionate feeling and paradoxical ratiocination. तो सबसे ग्रीसर्न जो है उसने मेटाफिजिकल पोइट्री में पैशनेट फीलिंग्स और पैराडॉक्स को दिखाया है। टू ऑफन डज जॉन डन state out at the beginning of poem as an insupportable proposition on which he defined soon after consider the poem the indifferent which opens as though। इसमें क्या दिखाया कि उसने जो insuitable proposition है उससे वो पोइम को शुरू करता है। जैसे कि एग्जाम्पल है the indifferent poem, उसमें I can love both fair and brown। इसमें उसने एक लाइन बताई है कि मैं दोनों को प्यार कर सकता हूँ, जो फेयर है और ब्राउन है। अगेन नोट दिस इन द पोइम। दूसरी पोइम है जो उसकी द ब्रोकन हार्ट, उसमें उसने कहा है ही इज़ अ स्टार्क मैड हु एवर सेज दैट ही हाथ बीन इन लव फॉर 1 hour। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स दिए हैं विद
with his tremendous ratio-sanitative ability, Donne defines the preposition in the flea. The preposition presented to his mistress is, और जो फ्ली जो थर्ड पोइम है उसकी जॉन डन की, उसमें उसने अपनी मिस्ट्रेस है जो अपनी लवर है उसको एक्सप्लेन किया है, दिस फ्ली इज़ यू एंड आई एंड दिस आवर मैरिज बेड एंड मैरिज टेम्पल इज़। उसने एक फ्ली है, मक्खी है, उसको बताया कि ये तुम और मैं हैं, आवर मैरिज बेड एंड आवर मैरिज टेम्पल इज़। It seems as an unpromising subject, but there are 27 lines of packed argument to drive home this idea. This intellectualism very often marks for obscurity in the metaphysical poetry. और ये जो metaphysical poetry के characteristic है कि किस तरह से उन्होंने इन लाइनों को prepositions को यूज़ करके वो पोइम को बनाते हैं। फिफ्थ है डिक्शन एंड वेरिफिकेशन। इन द स्टाइल एंड वेरिफिकेशन, स्टाइल और वेरिफिकेशन में डन एंड उसके फॉलोअर्स हैं जो रिएक्ट अगेंस्ट द ग्लोइंग स्वीटनेस एंड हारमोनी ऑफ द स्कूल ऑफ स्पेंसर। स्पेंसर एक बहुत बड़ा पोइट था एलिजाबेथन टाइम में, तो उसकी जो स्वीटनेस और हारमोनी है उसके अगेंस्ट वो बात करते हैं। द मेटाफिजिकल अवॉइडेड कन्वेंशनल पोएटिक एक्सप्रेशंस, वो जो पोएटिक एक्सप्रेशंस हैं उनको इग्नोर करते हैं। द रिजल्ट इज़ दैज इन देयर वर्क, इसका रिजल्ट क्या होता है उनके वर्क में, वी ऑफन स्टम्बल अगेंस्ट रग्ड एंड अनपोएटिक वर्ड। हम उनके इसमें जो वर्ड्स हैं वो अनपोएटिक होते हैं। द वेरिफिकेशन ऑफ द मेटाफिजिकल इज़ ऑल्सो लाइक देयर डिक्शन क्रोस एंड जर्की इन कंट्रास्ट टू द हनीड स्मूथनेस ऑफ एलिजाबेथन पोइट्री। तो उन जो एलिजाबेथन पोइट्री के टाइम में हमें जो स्वीटनेस देखने को मिलती थी वो इस मेटाफिजिकल पोइम है, जो उसमें स्मूथनेस है वो हमें दिखाई नहीं देती। सिक्स्थ पॉइंट है कॉलिक्यूअल स्पीच। डन वेरी ऑफन थ्रो ऑल प्रोस्पेरिक considerations to the winds. Donne writes as one who will say what he has to say without regard to the conventions of the poetiction or smooth words. डन जो होता है वो अपनी पोइट्री को जब लिखता है तो वो ये नहीं देखता कि पोएटिक डिक्शन और स्मूथ वर्ड्स होना चाहिए या नहीं, वो सीधा अपने जो व्यूज़ होते हैं उनको लिखता है। रिलीजियस पोइट्री ऑफ द मेटाफिजिकल्स, रिलीजियस पोइट्री कैसी है उस टाइम में? द मेटाफिजिकल पोइट्स हैव गिवन टू द इंग्लिश लैंग्वेज इट्स बेस्ट रिलीजियस पोइम। इंग्लिश लैंग्वेज में मेटाफिजिकल पोइट्स ने अपनी बेस्ट जो रिलीजियस पोइम्स है वो दी हैं। द मूड्स ऑफ द इन्वेंस इंट्रोस्पेक्शन एंड mysticism could be best expressed through unconventional imagery which would jolt the mind and spirit of the reader into an intimate rapport with the mood of the poet. Donne, इसमें यहाँ पे कुछ नाम्स दिए गए हैं पोइट्स के, जो रिलीजियस पोइट्स हैं, इंग्लिश पोइट्स और लैंग्वेज जो इंग्लिश में हर लैंग्वेज में लिखते हैं इंग्लिश पोइट के। इस तरह से जो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं वो इनोवेटिव पोइट्स हैं। दे स्ट्राइक अ नोट ऑन वेरिएशन फ्रॉम स्पेंसर एंड द शेक्सपियर एंड एलिजाबेथन पोइट्री इन जर्नल। तो उन्होंने जो एलिजाबेथ के टाइम में पोइट्री लिखी जाती थी उनसे हट के उन्होंने पोइट्री है जो वो लिखनी शुरू की थी। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये मेटाफिजिकल पोइट्स हैं। मेटाफिजिकल पोइट्री उसके हमें करैक्टरिस्टिक बताए गए हैं कि क्या 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 करैक्टरिस्टिक थे मेटाफिजिकल पोइट्री के उस टाइम में। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।